ईमानदारी से कहिए तो कहीं बस सिर्फ नाम की लोकतांत्रिकता रह गई है, लोकतांत्रिक कहीं दिखता नहीं है। अब जो भी दिख रहा है बताया कि समाजवाद दिख रहा है, जातिवाद दिख रहा है। हमें कुछ नेता भी ऐसे लोग, नेता भी ऐसे हैं जो अब लिफाफे में लिफाफा बंद पैसा पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो यहाँ अगर आपको रोजगार चाहिए तो पहले तो संख्या कम होनी चाहिए, उस पर नियंत्रण आपको होना चाहिए। कम से कम कितना संख्या में नियंत्रण हो कि हमारे दो सिस्टम लागू रहे सब पर। सब हमारे मंच पर मौजूद हैं अभय सिंह सोनू, जो कि मऊ सदर विधानसभा के दावेदार प्रत्याशी हैं। अभय जी, जो मौजूदा में राजनीति चल रही है, इसके प्रचलन से आप कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये राजनीति जो आज के डेट में चल रही है, ये कहीं संतुष्टि प्रदान नहीं करती है। एक तरह से इसमें माना अगर कहा तो कोई भी संतुष्ट नहीं है इस राजनीति से। ये उस तरह की राजनीति चल ही नहीं रही है। जातिवाद की राजनीति, समाजवाद के नाम पर जातिवाद करना, बढ़ावा देना, चाहे धार्मिक जो भी है, छलावा जो भी कुछ है, राजनीति जो होनी चाहिए वो विकास से होनी चाहिए। इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ कहीं से भी। अच्छा, आप बदलाव चाहते हैं तो कैसे बदलाव चाहते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, पहले जो है बहुत शिक्षा का भी अभाव था शुरू में, तो लोग समझ नहीं पाते थे। किसी को भी वोट दे देना, किसी को भी विधायक नेता बना देना, कुछ भी होता था। ऐसा नहीं कि सभी लोग बुरे थे, लेकिन जनता कुछ समझ नहीं पा रही थी उस चीज़ को। अभी अब जो है पढ़े लिखे लोग वर्ग आ रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कम से कम युवाओं को भी मौका मिले, जो अपने जीवन काल में जो सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं शुरू से, जो 10 साल 15 साल 5 साल का अनुभव जिनका है सामाजिक कार्य में, उनको इस क्षेत्र में उतारा जाए और एक पारखी निगाह से जो है देखा जाए कि जो काम पारदर्शी तरीके से कर पाए, जो अपने ज़िले का, अपने अगल बगल आस पड़ोस का, गांव का, ज़िले का विकास कर सके, उसको इसमें लाना बहुत बेहतर होगा। मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? नहीं, ईमानदारी से कहिए तो कहीं बस सिर्फ नाम की लोकतांत्रिकता रह गई है, लोकतांत्रिक कहीं दिखता नहीं है। अब जो भी दिख रहा है बताया कि समाजवाद दिख रहा है, जातिवाद दिख रहा है। अब आज की डेट में यही स्थिति आ गई है कि मतलब लोग समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, कि समाज में मेरे कौन कौन है। जब मैं जहाँ जिस शहर से मैं रहता हूँ, मऊ जिले में, मेरे यहाँ बुनकरों का ज़िला है। पहले तो यहाँ की साड़ियाँ विश्व विख्यात थी, और ये यहाँ पे 2005 के बाद से लगभग मार्केट जो है मंदी के दौर से गुजरा, और 2016 में आके और कुछ मंदी में चला गया। नोटबंदी के बाद थोड़ा सा दिक्कत हुई है, लेकिन फिर अभी मार्केट संभलने का नाम लिया, ऐसा नहीं है संभल नहीं रहा। लेकिन राजनीतिक दल, जो कुछ और दल है जो इस तरह के, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे समरसता बनी रहे, लोगों में सामंजस्य बना रहे। चूँकि हिंदू मुस्लिम का ज़िला है और यहाँ दोनों बड़े अच्छे से मिलकर शुरू से रहते हैं। मैं तो जब से रह रहा हूँ, मैं करीब मऊ में करीब 1992 से हूँ। मैं बचपन से यहीं पर हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा भी हूँ। हमारे गुरु जी थे, आचार्य जी हमारे जो थे RSS के ही थे, वो रामवृक्ष यादव जी, वहीं वो पढ़ाते थे। अब तो नहीं रहे। तब से मैं ज़िले को देख रहा हूँ कि मतलब हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं था। बीच में कुछ पार्टियाँ जो है बिल्कुल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वो लोग दंगाएँ कराईं, कुछ माफियागिरी का राज चला बीच में। लेकिन अब उस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता यहाँ पे ज़िले पे, और न दिया जाएगा। लोग अभी अब चाहते हैं बदलाव करना। अच्छा, हम चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो स्थानीय नहीं रह पाते हैं। चुनाव किसी न किसी भावनात्मक तरीके से लड़े जाते हैं। इसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप? देखिए, अब चुनाव आ गया है ना, अब कुछ जातियाँ, कुछ ऐसे लोग हैं इसमें, कुछ चुनाव में कुछ नेता भी ऐसे हैं जो अब लिफाफे में लिफाफा बंद पैसा पहुंचाने का कार्य करेंगे। ग्राम प्रधानों के थ्रू या किसी अपने बड़े ठेकेदारों के थ्रू ये लोग पैसे भेजेंगे। लोगों गांव-गांव में मुखियाओं को, ग्राम के प्रधानों को, BDC को खरीदने का काम करेंगे। भोली भाली जनता जो उनको विश्वास करती है कि हमारे प्रधान जी हमारे अपने हैं, BDC के हमारे सदस्य अपने हैं, जिला पंचायत हमारे अपने हैं, तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि भाई हमारे अपने हैं तो कम से कम आपको जो विश्वास किया जा रहा है कि आप हमारे अपने हैं, तो आप भी तो हमारा ख्याल रखिए कि मैं कहाँ लेके जनता को जा रहा हूँ। अब जनता आप पे विश्वास कर ली, आप पैसा पकड़ेंगे 5 लाख 10 लाख पकड़ लिए, आप कहे आप यहाँ पर वोट दे देना, वहाँ पर वोट दे। कुछ अभी भी कुछ समुदाय, कुछ तबका ऐसा है जो अभी नहीं जान पाता है कि मुझको वोट कहाँ देना है, इसलिए वह गड़बड़ होकर कहीं ऐसे जगह वोट कर देता है जो मतलब हमारे हित का नहीं होता है। वोट लेने के बाद, राजनीति करने के बाद ये लोग, राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं खुद का विकास करती है, जनता का विकास नहीं करती हैं ये लोग। शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार जैसे मुद्दे क्या राजनीति का हिस्सा बनेंगे? 100% बनना चाहिए। कैसे राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए? अब यहाँ पे अगर ऐसा कोई जनप्रतिनिधि मिले हमारे पास, जैसे कहा था ना कि पहले विकास करना हो तो पहले अपना घर देखना पड़ता है। पहले अपना घर, अपना परिवार सही करिए, आस पड़ोस को सही करिए, गांव को सही करिए, नगर को सही करिए, तब शहर सही होता है, तब देश सही होता है।
तो इस तरह से पहले हमको अपने अंदर सुधार लाना होगा, शिक्षा के प्रति, चाहे फिर विकास के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति। यहाँ जो हमारा जनप्रतिनिधि अपना यहाँ का है वो ऐसा होना चाहिए कि कम से कम पहले वो ध्यान दे कि हमारे विकास, हमारे जो विधानसभा के क्षेत्र हैं, जो भी उनके दायरे आते हैं, एरिया जो भी 150-200 गाँव आते होंगे, उसमें वो ध्यान दे कि कम से कम शिक्षा का अभाव है तो कहाँ है, कौन से विद्यालय जर्जर स्थिति में है, किस स्थिति में है, कहाँ शिक्षक की कमी है, कहाँ बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, उनको ड्रेस, भोजन जो भी है, अगर उनको चाहिए कि विधानसभा में महीने में कम से कम 2 बार भ्रमण करके इस चीज़ को देखना। और जब तक आप खुद देखेंगे नहीं तो आप विकास कर नहीं पाएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा, वैसा प्रतिनिधि हमको चाहिए जो क्षेत्र में घूमे और विद्यालयों को देखे, जाँच करे और उस चीज़ को शिक्षा विभाग के अधिकारियों तक पहुँचाए, शिक्षा मंत्री तक उस बात को पहुँचाए। उसके बाद विकास होगा। फिर वही गाँव में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बने हैं उनका निरीक्षण करें, यही सिस्टम उस पर भी लागू होता है। और तीसरी बात जो है आप किए हैं अभी कि व्यवसाय, जो रोजगार की बात, तो रोजगार की वही सही बात है। नौकरियाँ जहाँ इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या में आबादी होगी वहाँ रोजगार दे पाना बहुत असंभव है। आप खुद अपने पर सोच सकते हैं कि आपके परिवार में अगर 20 लोग हैं, एक व्यक्ति कमाने वाला है, तो सबकी इच्छाओं को पूरा वो नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा। तो यहाँ अगर आपको रोजगार चाहिए तो पहले तो संख्या कम होनी चाहिए, उस पर नियंत्रण आपको होना चाहिए। कम से कम कितना संख्या में नियंत्रण हो कि हमारे दो का सिस्टम लागू रहे सब पर, एक पर नहीं, सब पर, सभी किसी भी जाति धर्म समुदाय के हो, सब पर ये लागू होना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि हम समान अधिकार के साथ जिए, हमको नौकरी मिले, हर परिवार में नौकरी रहे, तो इतनी आबादी के साथ 150 करोड़ की आबादी भी देश में आप कहेंगे संभव हो जाए नौकरी, तो आपको लग रहा है कि इतना नौकरी संभव हो सकती है? कभी संभव नहीं सकती, क्योंकि इतना रोजगार हो ही नहीं सकता है कि आप संभव कर पाएँ। उसमें कुछ ही नौकरी पा सकते हैं, 10-20% ही। असंतुष्ट होकर वोट देना, सपना पूरा करने के लिए वोट देना, दोनों परिस्थितियाँ आती हैं। बताते हैं आपको उस पर। ऐसे में जनता जो है वोट करती है, नेता चुन लेती है, नेता आते हैं, लेकिन जनता के जो सपने होते हैं, मतलब जनता ने सोची होती है जिस चीज़ के लिए जनता से नेता वादा करते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आपके लिए आपका ये हो जाएगा, लेकिन जनता को फिर वही नाराज़गी मिलता है। हाँ, छला हाथ लगता है। ऐसे में क्या करे जनता? देखिए, पहला चीज़ तो आप, इस सवाल बहुत अच्छा आपका है, मैं इस पर जवाब आपको बढ़िया से दूंगा कि जब वोट लेना होता है तो ये जो प्रतिनिधि हैं ये जाते हैं तो ऐसे पैर पे गिरते हैं जैसे हमारे माई बाप की जनता है, इनके अलावा कोई हमारा भय ही नहीं। सीधे पैर पे गिर जाएंगे, हाथ पकड़ लेंगे, जोड़ लेंगे, पगड़ी रख देंगे, सो जाएंगे ज़मीन पर। वोट लेना है तब तक कहेंगे कि हमारे आप माई बाप हैं, हमारे बाऊ बहनी, बड़ा भैया वोटवा से जी हाई हाउ हमके लिए अब विकास। तो वोट लेने टाइम जनता को आप भगवान मान लेते हैं, जो भी भगवान मान लेते हैं, जो भी आप सबसे ऊंचा मान लेते हैं। और वोट पाने के बाद आप आखिर इतना तेज मुखर क्यों हो जाते हैं, क्यों बदल जाते हैं आप? जो वही जनता कल आपके दरवाजे पर जब आती है कुछ कहने के लिए कि भाई विधायक जी हमारा एक काम था, तो आपके गनर गेट पर खड़ा होकर कहते हैं कि हटो, बाद में बात करना, अभी नहीं खा लिए, बाद में आना, कल आना, परसों आना। ऐसा क्यों हो जाता है? तो कहीं ना कहीं यह एक उनके अंदर मतलब धोखाधड़ी की जो चाल है ये नेताओं के बीच, ये ख़त्म होनी चाहिए। ऐसे नेताओं को जनता पसंद न करे। मैं जनता से खुद ही अपील करता हूँ घूम के, जनता को चाहिए कि वो चुने, अपना नेता खुद चुने, स्वेच्छा से चुने, जात धर्म न देखे, जाति धर्म समुदाय न देखे। वो हो सकता है वो यादव हो, ठाकुर हो, भूमियार हो, पंडित हो, लाला हो, बनिया हो, अहिर हो, चमार हो, धोबी हो, या हो सकता है दूसरे समुदाय से हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, लेकिन नेता हो तो कम से कम आपका विकास करे। आज जिस दिन आपसे पैर पड़ा है आकर के वोट मांगने के लिए, कल भी आप आए तो आपको समझे कि इन्हीं की वोटों से मैं जीत करके आज सिरमौर बना हूँ, इन्हीं की वोटों जीत करके मैं गद्दी पे बैठा हूँ। तो उस जनता का सम्मान होना चाहिए। उनके आने के बाद अगर विधायक कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाए कि भैया बताइए क्या काम है, वह विधायक हमको चाहिए, वैसा बनना है हम। आप भी बीजेपी से दावेदार हैं, अगर आपको टिकट मिल जाता है, आप कैसे जनता के बीच में जाएंगे, जनता से क्या सवाल करेंगे? क्योंकि जनता बहुत ही त्रस्त हो चुकी है अभी तक। जनता को मैंने कई जगह मैं गया तो कहीं किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, क्या जनता के बीच में लेकर के जाएंगे? देखिए, सरकार ने अपना काम बखूबी किया बढ़िया से। सरकार ने बहुत कुछ स्कीमें चलाई, लागू किया, बहुत सिस्टम अच्छा हुआ, लेकिन जो जनप्रतिनिधि थे उन पे सवाल उठता है, ये लोग काम नहीं कर पाए। सरकार ने तो सब कुछ दिया कि आप यहाँ अब हर गांव में आप सोचेंगे कि हर परिवार, अभी बताया ना कि आपके परिवार में अगर 10 सदस्य होंगे तो सबके हाथ के मुंह में आप हाथ से खाना नहीं खिला सकते। आप खाना बना कर एक जगह दे सकते हैं कि आप खा लीजिए। अब खाना चलाने वाला किसको कितना देता है, किसको नहीं देता है, हम खाए कि नहीं खाए, अब हमारी भी नजर बनती है। तो हम भी जानकारी लेनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या काम आया है, क्या निधि आई है,
क्या चीज़ के फंड आया है। अब यहाँ और दूसरी चीज़ प्रतिनिधि जो है यहाँ के, वो उनको गाँव जाकर बताना चाहिए था कि सरकार ने ये स्कीम आपके लिए लाया हुआ है, आपको घर बनाना है, शौचालय का स्कीम आई है, मकान की स्कीम आई है, आपको गैस उज्ज्वला योजना आया है, जो भी आपका जो भी सिस्टम है सब बताना चाहिए कि आप भाई आपके लिए आया हुआ है, तब जनता जानती। कुछ गाँव अभी ऐसे भी पड़े विधानसभा में क्षेत्र हैं जहाँ पर सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई हैं, तो उनकी कमी नहीं है, हमारे प्रतिनिधियों की कमी भी है। मुख्यमंत्री जी ने तो दे दिया, प्रतिनिधि तो आप हमें ना, तो हम आप जब इनके पास नहीं पहुंचाएंगे तो वो क्या जानेंगे हमारे पास क्या आया क्या नहीं आया। उनको क्या पता है, जनता तो बोली बाली थी, वोट दे के आप जिता दी, वोट दे दिया, आप जीत लिए। और आपकी स्थिति क्या है कि आप शीशा बंद करके, जब वो जनता सामने पड़ती है तो आप शीशा बंद करके गाड़ी का और पैर पे पैर चढ़ा करके मोबाइल लेके कान में बात करते चले जाते हैं। जैसे लगता है कि जनता आपके सामने नौकर की तरह घूम रही है। जनता को नौकर समझेंगे आप, कब तक समझेंगे? वही जनता आज की डेट में देखिए, अभी अगर उग्र हो जाएगी तो फिर सीट निकालना सबके लिए मुश्किल होगा, हमारे लिए नहीं, सबके लिए, किसी भी जाति का नेता हो। तो ये देखना पड़ेगा, उनके तक लाभ को पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं तो करूंगा, मैं अपना स्वयं का जानता हूं कि अगर मुझे विश्वास पार्टी करेगी तो मैं ऐसा ही करूंगा कि मैं गाँव घूम के, मैं गाँव का मऊ का बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, मैं चाहे आप पत्रकार बंधु हों, चाहे हमारे माता पिताजी हों, चाहे जिले के जो भी हों, हम अगर इस जिले में अगर हम बसे हैं, हमारा गांव यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, सरसेना गांव इसी जिले का गांव है, लेकिन हमारे जो यहाँ अगल बगल हैं उन्हीं को मैं पड़ोसी मानता हूँ, हमारे वही पटीदार हैं। जिस जगह से मैं विधानसभा लड़ूंगा वही जनता हमारी पटीदार होगी, हमारा घर परिवार हो गया। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके तक हम अपनी योजनाओं को पहुँचाएँ, बखूबी पहुँचाएँ, उनको बताएँ कि ये आपके गाँव के लिए स्कीम आई है, आप लोग ले सकते हैं। अच्छा, क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? नहीं, उस योग्य होना चाहिए ना। सिर्फ युवाओं को बदल देने से, इस तरह तो सारी पार्टियां बदलती रहती हैं, कभी सपा आई, कभी बसपा आई, कभी सपा आई, कभी बसपा आई, फिर भाजपा आई, कांग्रेस आई, ये तो बार बार सत्ता बदल रहा है। क्या परिवर्तन हो गया? कुछ नहीं। कोई 80% काम किया, कोई 70% किया, कोई 60% किया, कोई 82% किया, लेकिन आप 90, 95, 100% क्यों नहीं कर पाए? बार बार बदलने से नहीं होगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। हमको सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, हमको बदलना होगा। हम कैसे लोगों को ला रहे हैं, इसको दिमाग में रखना होगा कि हम कैसे लोगों को ला रहे हैं, हम किसको ला रहे हैं, देश बनाने वालों को ला रहे हैं कि देश बिगाड़ने वालों को ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे, अभी जो इसमें चल रहा है माहौल, एक ही जाति की पार्टी लिखती है कि समाजवादी पार्टी। मैं उन पर बुरा भला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ थोड़ा सा अटपटा लगता है कि जब आप समाजवाद की बात करते हैं तो हर जिले का जिला अध्यक्ष आप यादव क्यों बना देते हैं? और भी तो जातियाँ हैं आपके साथ। क्या अगर ये संभव है कि आप समाजवाद में यादव आप हैं, यादव को बहुत वरीयता देते का, यादव के वोट से ही सिर्फ जीतते होंगे? अगर आप खुद अब इसको ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ 1 लाख अगर वोटर है, इसमें से अगर 40,000 यादव है, 40,000 कोई और जाति है, 10,000 कोई और है, 10,000 कोई और है, तो क्या 40,000 संभव है कि वो जीत जाएंगे? उसमें 2-4, 10,000 किसी और को वोट पाएंगे? नहीं पाएंगे, 2 ही वोट पाएंगे। तो समाजवाद आपके कहाँ से है? जब किसी और का वोट आप पा रहे हैं तो आप फिर समाजवाद में सिर्फ यादव क्यों बरी देते हैं? भाई क्यों बरी देते हैं? सबको दीजिए ना, राजभर भी आपका है, ठाकुर भी आपका है, मुस्लिम भी आपका है, हिंदू भी आपका है, तो बाबा जाति पे क्यों आप जाते हैं? सिर्फ जातिवाद नहीं क्यों करते हैं? इससे उठना पड़ेगा हमको। अच्छा, उठेंगे तभी विकास होगा। अच्छा, आरक्षण और धार्मिक मुद्दे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये अपने अपनी आस्था का केंद्र है, किसी की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। हमारा जो केंद्र है उस पर मैं अपना, जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे देव हैं, मैं वो मानता हूँ। आपके जो हैं आप उनको मानते हैं, तो फिर उसमें इस पर राजनीति करना हमको नहीं लग रहा है कोई गलत है। अब आप अपने जगह रहिए, हम अपने जगह। इस पर राजनीति करना ठीक नहीं होगा। किसी पे जात इस तरह जी वो बता रहे हैं आप कि किसी इस तरह का करना ये गलत है, किसी के उस पर नहीं आप कर सकते। हमारा धर्म क्या है, हमारा समुदाय क्या है, मैं अपना पूजा पाठ कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, मेरा मंदिर है। अब आपकी मस्जिद है, आप मस्जिद में आ रहे हैं, उसमें कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए, इसमें द्वेष थोड़ा होना चाहिए किसी से। कोई क्यों द्वेष होगा? आपका जो आप कर रहे हैं, मेरा जो मैं आराम से कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ। बाहर आके फिर हम दोनों तो एक साथ हैं। हमारा घर में क्या, हमारे घर में आप बैठे हैं, अगर आपके नमाज का टाइम होगा तो मैं तो वैसे ये कह रहा हूँ मेरे घर में आप नमाज पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि आपका जो धर्म है, समुदाय है, जो अगर आपको कम करना पड़ेगा आप करिए। कहाँ जाएंगे यहाँ पे? अगर मस्जिद हमारे मोहल्ले में नहीं है, हमारे मित्र हैं, संबंध में अच्छे हैं, तो आ गए मेरे घर, आपका टाइम हो गया, तो कहाँ जाएंगे आप? मेरे घर ही नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से बाहर नहीं कर जाऊँगा उस रूम में। आप भैया कर लीजिए। अब मुझको पूजा करना होगा, मैं आपके घर चला गया हूँ, मेरे पास कोई नहीं कुछ मिल रहा है, तो क्या करूँगा? अगरबत्ती आपसे मंगा के वहीं पर अपना दिखा के पूजा कर लूँगा। तो ये कोई गलत थोड़ी ना है इसमें। कोई आरक्षण देखिए, आरक्षण जातिगत न होकर के आरक्षण जो है गरीबी और अमीरी का होना चाहिए। कुछ ऐसे भी हम जैसे अब एक देश में एक नारा शुरू से चल रहा है। नारा क्या है? एक कहावत है शुरू से ही कि बाबू साहब हैं, भूमियार साहब, राय साहब,
अरे भाई गाँव हाँ फलाने हम तो उनके क्या पूछे कि भाई अरे मुल्ला साहब हो, मुल्ला जी हम होला ना वही हो रहा है। तो ये बताइए वो साहब हो तो उनके भी गरीबी घर में आती होगी, हम बाबू साहब भी तो गरीबी में आते होंगे हैं। ऐसा नहीं कि सब बाबू साहब अमीरे होते हैं और सारे जो है SC ST में गरीबी होते हैं। अब ये लोग कहते हैं कि हमको बड़ा प्रताड़ित किया गया, ये लोगों ने प्रताड़ित किया। किसने प्रताड़ित किया? न जो प्रताड़ित किया न वह व्यक्ति रहा होगा, आज रहा है। हमने तो देखा नहीं किसने प्रताड़ित किया आपको, न आप जानते हैं किसने प्रताड़ित किया, आपको भी नहीं पता है। आपके दादा परदादा किसने प्रताड़ित किया, न वो रहे और न प्रताड़ित करने वाला रहा। तो कैसे मैं मान लूँ कि मैंने प्रताड़ित किया, आप प्रताड़ित हुए? हो सकता है आपने मुझको प्रताड़ित किया हो, ऐसे कैसे मान लेंगे कि वो इन्होंने प्रताड़ित किया? तो एक चीज़ की, एक बात की, एक गलती की सजा आप आजीवन किसी को क्यों देंगे? मर्डर आप करेंगे तो आपके लड़के को फांसी दूंगा मैं? मर्डर आप करेंगे तो क्या आपके लड़के को कोर्ट फांसी देगी? नहीं देगी। तो कौन गलती किया, क्या किया, उसकी सजा आज तक कि भाई वो सब बाबू साहब है, उन लोगों का आरक्षण नहीं चाहिए, ये कौन सी बात हुई? अरे वो अमीर रहे होंगे, अब उनका आज उनका नाती पोता गरीब है तो क्या करेंगे? वो मतलब गरीबी में जिए मर जाए, पैदा हुआ गरीबी में चले जिए और मर जाए, हैं? वो आगे ना उठ सकता, बैठ नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। आप अगर IAS PCS हैं, चूँकि आप भले आप चूँकि SC ST समाज से आते हैं, आप IAS PCS हैं तो आपको लड़का को भी छूट मिलना चाहिए, वो भी IAS PCS बनता रहे, छूट पाता रहे, 40% पा के वो मेडिकल में चला जाए, हमारा लड़का 80% पा मेडिकल में न जाए। मैं गवाह हूँ, मैं अभय सिंह खुद गवाह हूँ। ये 2010 की भर्ती आई थी बसपा सरकार में, मैं उसमें 117 नंबर पा करके भी सिलेक्शन नहीं हुआ और जो उसमें 80 नंबर पाया वो सिलेक्शन हो गया। मेरे ही सामने, मेरे ही पुरानी तहसील चौराहे पर खड़ा होकर मेरे सामने वो लड़का बोल रहा है मुझसे कि कितना लोग तो 10 साल से देख रहे नहीं हुए, मैं तो एक ही बार में हो गया। उसकी स्थिति ये थी कि 56 मिनट में वह दौड़ निकाल रहा है, अभय सिंह 36 मिनट दौड़ निकाल रहा है। रिकॉर्ड देखिए, निकाल रहा है गोंडा में। एक ही भर्ती में दोनों लड़के थे, उसका नाम मैं नहीं खोलूंगा, वो न्यूज़ के माध्यम खुद वो जान जाएगा। आज सुन रहा होगा, मेरा ही हंसी किया वो चौराहे पे। मैं आपसे बता दे रहा हूँ, आज ये बात को मैं बता नहीं पाया था, इसी चौराहे की बात हमारे है। वो लड़का 56 मिनट में आ रहा है और अभय सिंह 36 मिनट में आ रहा है, उससे 20 मिनट आगे हूँ, ध्यान दीजिएगा। वो 80 नंबर पा के भर्ती हो रहा है 81 नंबर पे, और अभय सिंह 117 नंबर पा के भर्ती हो रहा है, नहीं हो पा रहा है क्योंकि 120-22 का सिलेक्शन हो गया सामान्य का। तो आपसे मैं कहीं ना कहीं 30-40 नंबर अधिक उसमें भी था, फिजिकल में भी था, रिटर्न में भी था। तो अगर मेरे जैसे व्यक्ति चोर बदमाश हो गया, तुम्हारे जैसे व्यक्ति पुलिस में हो गया, तुम क्या पकड़ोगे बताइए? वो क्या पकड़ेंगे? यहाँ पर आरक्षण का काम था। आरक्षण का काम सिर्फ उतना ही होता है कि अगर आप गरीब हैं तो पढ़ाई में इनको सुविधाएं दिया जाए, पढ़ाई में सुविधाएं दिया जाए, इनको छूट कर दिया जाए, ये पढ़ाई अच्छे से पढ़ें, इनके परिवार को जीने के लिए राशन भरण पोषण के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जाए, ताकि ये भी समाज के लेवल में आके खड़े हो जाएं। इतना इनको किया जाना चाहिए ताकि दोनों परिवार बराबर हो जाए। दिमाग तो भगवान ने सबको बराबर दिया है, आपको भी हमको भी, तो बराबर इसमें दीजिए ना भैया। पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में कर दीजिए, छूट कर दीजिए, गरीबी में है तो खाना पानी व्यवस्थाएं कर दीजिए। लेकिन ये जातिगत का आरक्षण, ये थोड़ा सा हमको नहीं समझ में आता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अभय सिंह सोनू, जो कि AP से मऊ सदर विधानसभा से दावेदार प्रत्याशी थे, जो कि सवालों का जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी।